की इस तकरीब में मेहमान खुसूसी जनाब नियाज मोहम्मद अरबाज साहब जो बड़े फनकार दोस्त हैं, बड़ी हमारी इनकी मोहब्बतें हैं। मैं अभी कन्वेंशन में शिरकत के लिए इस्लामाबाद गया और बहुत सारे आर्टिस्ट थे। अरबाज साहब से मुलाकात हुई तो कहने लगे कि भाई आपकी बातें जो है मेरे को बहुत खुश करती हैं। ऐसी शख्सियत को बुला रहा हूँ जिनकी खिदमत का एतराफ़ सारी दुनिया ने किया है। मैं सिर्फ उनका नाम लूंगा और ढेर सारी तालियों में उनका इस्तकबाल होगा। हमारे फिल्मों के नामवर अदाकार फिल्म स्टार लहरी। अस्सलाम वालेकुम। मैं बेहद मशहूर हूँ कि मुझे जितने अवार्ड मिले वो सब आप लोगों की वजह से मिले और मुझे सबसे ज़्यादा मिले। एक फिल्म है जो आजकल लगी हुई है, बीवी हो तो ऐसी, उसके मैं कुछ आपको डायलॉग सुनाई देता हूँ। मेरी बेगम साहिबा हैं तमन्ना। उस फिल्म में आपको मालूम है वो मतलब काफी तंदुरुस्त खातून हैं। मैं उनका शौहर हूँ गरीब, धुतकारा हुआ, और मेरी उस घर में कोई पोजीशन नहीं है। यहां तक मेरी कोई पोजीशन नहीं है कि मेरा बेडरूम भी उन्होंने अलग रखा है। 12 नौकर आता है और वो कहता है, एक दूध का गिलास लेके आता है और कहता है कि ये बेगम साहिबा ने दूध दिया है, पी लीजिए। मैंने कहा यार तेरी बेगम साहिबा की नस्ल मेरी समझ में नहीं है। सुबह नाश्ते की टेबल पे अंडा देती है, रात को दूध देती है। ये कौन सी क्रॉस ब्रीड है? बोला बहरहाल अब ये तो आपको पीना पड़ेगा। मैंने वो दूध लिया, एक सिप लिया और उसके बाद मैंने गिलास हटाया। मैंने कहा ले जा बे, गाय कैरेक्टर की अच्छी नहीं है। बोला साहब, नौकर बोला हम भी जद्दी पुश्ती गवाले हैं, 20 साल इसी गाय के दूध की कमाई खाई है। बोला हमें तो नहीं पता चला कि गाय कैरेक्टर की अच्छी है या बुरी। मैंने कहा बेटे जब आदमी किसी फीमेल की कमाई खाने लगता है तो फिर उसके कैरेक्टर को नहीं ले। एक दिन इसी में और था कि वो मेरे बेटे की शादी होने वाली है और वो गायब है। पहले तो वो बेटा आया मेरा, बोला अब्बा जी मैं माँ से तंग आ गया हूँ और मैं ये शहर छोड़ के चला जाऊंगा। मैंने कहा बेटे तो तुम तब्दीली वालिदा के लिए किसी पुरफिजा मकाम पर चले गए। 12 वो बेटा चला गया। इधर लड़की वाले बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं लड़के का। लड़का गायब है तो लड़की वाले और उनके वो बेगम साहिबा और उनके शौहर बैठे रहते। मैंने बेगम साहिबा से पूछा क्या बात है, ये आपके शौहर के नाक पे और माथे पे पसीना बहुत आता है। बोली कि तबीयत ठीक नहीं रहती इनकी। तो मैंने कहा कि साहब अगर इनकी तबीयत ठीक नहीं रहती तो किसी दिन नौकरों से कह के इन्हें निचुड़वा दे। मैंने कहा वैसे बेगम साहिबा आपने अपना फिगर बड़ा अच्छा मेंटेन किया है, यानी पता ही नहीं चलता कि आप 4 आदमी के बच्चों की वालिदा हैं। ये फिगर जो आपने मेंटेन किया है इसका नुस्खा आप हमारी बेगम साहिबा को जरूर दीजिएगा। हमारी बेगम साहिबा को ये नुस्खा जरूर दीजिएगा। बहुत ही वेट हो गया है, सुबह बड़ी मुश्किल से उठती हैं। बोली तो आप उन्हें प्यार से उठाया करें, आप उन्हें प्यार से नहीं उठाते। मैंने कहा नहीं हम उन्हें प्यार से नहीं उठाते, हम उन्हें क्रेम से उठाते। एक जगह वो गुस्से में टहल रही हैं, बेटा तो चला गया है, लड़की वाले आ गए हैं, मुझे अंदर बुलाया। बोली कि 15 मिनट के अंदर अंदर मेरा बेटा यहां होना चाहिए। मैंने कहा देखिए अब ये होना ना होना तो उसके इख्तियार में।
लेकिन ये जो आप 15 मिनट की पाबंदी लगा रहे हैं, इसमें बेटा होना, मैं अपने उस दोस्त को बुला रहा हूँ, मेरा बड़ा प्यारा दोस्त है और मेरी उससे बड़ी छेड़छाड़ चलती है। हमारे मुल्क का नामवर स्टेज का एंटरटेनर फरीद खान। ये कुर्सी ऐसे रखी जा रही है, ऐसा लग रहा है अपना कुछ सर्कस दिखाऊंगा। लेकिन नेक्स्ट आर्टिस्ट के लिए एक और बहुत मजे की बात है। एक साहब अपने एक दोस्त के घर मेहमान गए, सुबह से शाम तक रहे, रात को कहने मैं तो रात को भी रुकूंगा। कहने तुम मेरे दोस्त हो, मेरे मेहमान हो, रुको, लेकिन मैं गरीब सा आदमी, 2 कमरों में मेरा मकान है, एक कमरे में तो मैं और मेरी बेगम सोते, तुम ऐसा करो दूसरे कमरे में बीबी के साथ रहो। नहीं यार, खूबसूरत सुनहरी बालों वाली एक लड़की खातून बैठी मुस्कुराई, तो मैंने देखा सुनो यार ये खातून कौन है? तो कही बेबी है। बेबी ने पूछा कैसे नहीं, आप कौन है? कहने हम उल्लू के पट्टे। शुक्रिया। अच्छा, यहाँ पे मेरे हम सब के जो अवाम है हमारी, उनके खवास यानी हमारे फेवरेट आर्टिस्ट हैं, और ये एक आर्टिस्ट के लिए मेरे लिए बड़ा ऑनर है कि मैं इनके सामने परफॉर्म कर रहा हूँ। ये बड़े दिल गुर्दे की बात है, वैसे मैं घबरा नहीं रहा हूँ। तो मैं एक जहनी इख्तिरा मेरी है, मैं उसमें कुछ फनकार को नकल करना चाहता हूँ। टाइम कम है, लेकिन मैं जल्दी जल्दी शॉर्टली जो कर सकता हूँ मैं करूँगा, इनके सामने करूँगा। ये मेरे लिए ऑनर है, और मुझे पता है कि इतने डिसेंट लोग हैं, दे विल नॉट माइंड। ये तस्वीर है इंग्लिश में। एक 2-3 अशार मैं आपको सुनाता हूँ, उन अशार को मैं कुछ अदाकारों से, अपने अदाकारों से बुलवाऊंगा, वो अशार सुन लीजिए। मैं और मेरी तन्हा अक्सर ये बातें करती है, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती, तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती, तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता, तुम होती तो बड़ा वाला ऐसा होता, मैं और मेरी तन्हाई। ये बहुत सारे अशार हैं। इन अशार को हमारे पाकिस्तान के एक अदाकार बोल रहे हैं, मैं नाम नहीं दूंगा चलिए। वही जो मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करती है, तुम होते तो कैसा होता बेहद, तुम होते तो कैसा होता जैसा डॉक्टर, मुझे कुछ नहीं पता, कुछ ऐसा वैसा। शुक्रिया। एक और अदाकार, मेरा फेवरेट आर्टिस्ट, मैं नाम नहीं लूंगा, आप पहचानिए। ये बोल रहे हैं, अरे मैं और मेरी तन्हाई अक्सर की बातें करती, तुम होती तो कैसा तो ऐसा होता वैसा होता, जाने कैसा होता मुझे क्या पता, मैं तो खुद ही बोला हूं, हाँ खत्म हो गया। हमारे पाकिस्तान की एक बहुत डिसेंट आर्टिस्ट, फनकारा, अदाकारा, मैं नाम दे दूंगा, आप पहचान लीजिए, वो बोल गया। और मेरी तरह अच्छी बातें करती है, तुम होते तो कैसा होता राजू, तुम होते ना तो कुछ ऐसा वैसा हो जाता। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक आइटम मुझे बड़ी जोर से आ रहा है, मैं जरूर सुनाऊंगा। और कौन कोई भाई के टेलीविजन पे बहुत दफा री टेलीकास्ट हुआ, लेकिन उसमें से कुछ सिलेक्टेड मैं पाकिस्तान के गुलकारों को नकल करूंगा। ये मेरे लिए एक मेरी ख्वाहिश थी, तो वक्त में थोड़ा सा ज्यादा ले रहा हूँ, बाद में मार खा लूंगा। 2-3 मिनट का उसमें कॉमेडी भी है, और आप परखिए कि मैं किस हद तक पाकिस्तान के गुलकारों को नकल करूंगा। हर गुलकार का एक स्टाइल होता है, एक अंदाज, एक रंग, एक ढंग होता है गाने का। अब एक गाने को किसी गुलकार के मुख्तलिफ लोगों से कहा जाए गाने के लिए, तो वो अपने अपने स्टाइल में गाएंगे। मैंने किया था, मैं आपको सुना रहा हूँ, मैं नकल करूंगा। एक अहमद रुश्दी साहब है, उनका एक गाना मैं आपको सुनाता हूँ। पहले थोड़ा सा पीस, वो गाना ये है। ये 1901 के रिकॉर्ड पे मुझके ऐसा होता है। वो गाना जो है वो भी हिज मास्टर वॉइस को बना था, तो मैं सुना रहा हूँ गाना ये। एक उड़न खटोला आएगा, किसी लाल परी को लाएगा, ना जान ना पहचान है, क्या नाम बताऊं उसका, क्या यो यो, क्या यो यो। एक
उड़न खटोला आएगा किसी लाल परी को लाएगा, ना जान ना पहचान है क्या नाम बताऊं उसका, क्या आशा यो यो, क्या आशा यो यो। इस गाने को खबरदीन के चॉकलेट ही हो, रंगीला कैसे गाएंगे, हमें ये कहा था। उड़न खटोला आएगा किसी लाल परी को लाएगा, उड़न खटोला आएगा, जानना पहचान है जी, नाम उसका क्या बतलाएं, अय्या यो यो, अय्या यो यो, अय्या यो यो, अय्या यो यो। ताहिरा से ये गजलें गाती हैं, हाथ ऐसे रखी तो हाथ पे गजल लिखी हो मांझर के साथ, वो गा रही है इसी को। अच्छा, गजलों के बहुत अच्छे फनकार हैं, वो भी गा रहे हैं, जबरदस्ती गा रहे हैं, हबीब अली मोहम्मद। एक उड़न खटोला आएगा किसी लाल परी को लाएगा, किसी लाल परी को लाएगा, ना जान ना पहचान है क्या नाम बताऊं उसका, कैया यो यो, कैया यो। सबसे इंटरेस्टिंग फनकार गा रहे हैं, मैं नाम लूंगा, आप एंजॉय करेंगे, अजीज मियां कव्वाल। बड़े इजाफे करते हैं अपनी तरफ से, इसलिए कि हमने किया हुआ 4 मिसरे लिख के जो गाएंगे 40 हो जाएंगे। अजीज मियां बम्बई इजाफों के इंग्लिश में 1 के बाद नहीं, ओनली 1। उड़न खटोला, एक उड़न खटोला नहीं सकते, एरोप्लेन, तैयारा, हवाई जहाज आएगा, एक उड़न खटोला, फ्लाइंग सॉसर, जंबू जेट, स्काई लैब आएगा, एक उड़न खटोला आएगा किसी लाल परी को लाएगा, तो क्या हुक्म बनाएगा फरमाइए। ना जान ना पहचान, ना फलदान, ना फुलदान, ना पीतान, ना इंसान, ना रहमान, ना शैतान, ना खानदान, ना खानदान, ना देशान, ना ऐसान, ना अदान, ना एहसान, ना फरसान, ना फरीदान, अल्लाह ही जाने कौन बदर है। ए अल्लाह, मैं तुझसे सवाल करता हूँ, अल्लाह जाने कौन बशर है, तो फिर बोल, फिर बोल, बोल बोल बोल, कहते बोल, क्या नाम बताऊं उसका मैं के, अय्या जो जो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इंशाल्लाह अजीज मियां जो इसका हशर करेगा वो पूरा पाकिस्तान देखेगा।